तो वहीं मुजफ्फरनगर में सीए लागू होने पर परिवार के सदस्यों ने खुशी मनाई है और मोदी सरकार का धन्यवाद भी अदा किया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान से भारत के मुजफ्फरनगर में एक परिवार अपने माता पिता के साथ उस समय आया था जब पाकिस्तान में हिंदू परिवारों पर बर्बरता की जा रही थी और उनका जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। पाकिस्तान से जान बचाकर आए शरण सिंह, जोगिंदर सिंह, हिम्मत सिंह अपने माता पिता के साथ 45 साल पहले मुजफ्फरनगर में आए थे और इस बीच मोदी सरकार का सभी लोगों ने धन्यवाद भी अदा किया और साथ ही साथ एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। और इसी बीच डेली 24 भारत के संवाददाता आदेश सैनी ने परिवार वालों के साथ खास बातचीत भी की है। 45 साल का सफर उन लोगों के लिए कैसा रहा जो पाकिस्तान से भारत उस समय आ गए थे जब उन्हें वहां प्रताड़ित किया जा रहा था। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर 45 साल का सफर कैसा रहा, क्या कारण था कि पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। जी, आपका नाम? हिम्मत सिंह जी। तो ये बताइए कि आप पाकिस्तान से आए थे, क्या स्थिति थी उस समय और क्या मजबूरी रही पाकिस्तान छोड़ने की? सर मजबूरी यही थी कि वो वहाँ के लोग जो थे वो कह रहे थे आप मुस्लिम बन जाओ तो यहाँ रह सकते हो, नहीं तो आपकी बहू बहन की इज्जत भी खतरे में आएगी, आपको ऐसा नहीं करोगे तो। हम अपने धर्म की वजह से यहाँ आए सर, हम धर्म नहीं छोड़ना चाहते थे अपना। गुजारा हमारा वहाँ भी होता था लेकिन ये धर्म की वजह से हम यहाँ वहाँ छोड़ने पर मजबूर हो गए। तो अब CAA लागू हुआ है, क्या क्या कहेंगे? CAA लागू होने के बाद किस तरह से आप महसूस कर रहे हैं और किसे धन्यवाद अदा करना चाहेंगे? इस CAA लागू तो हम जैसे हमने सुना है जी, हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। हम रात के हमारे को नींद में सपने भी है, अभी हमें नागरिकता भी हमारे हाथ में है, तो वो अभी तक हमारी कोई आस नहीं थी। 45 साल हो गए सर, हमने बहुत कोशिश की, कई बार अप्लाई किया लेकिन किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की। तो 45 साल का जो सफ़र है आपका हिंदुस्तान में, मतलब किस तरह से आपने यहाँ गुजारा, कितनी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा? सर बगैर नागरिकता तो कठिनाई है सर, कोई फैसिलिटी नहीं मिली सर, नागरिकता का वोट आदि पाने का अधिकार नहीं मिला सर, राशन कार्ड नहीं मिला सर, तो कोई ऐसी कठिनाई है सर जी। बाकी हमें हिंदुस्तान में रह के बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हमारा अपना देश है, पर लेकिन हम ये चाह रहे भी हमें नागरिकता मिले तो हम एंड खुले घूम सके, अपना खूब काम कर सके, लेकिन वो उससे अब तक हम 45 साल से वंचित है। तो क्या कहना चाहेंगे? सर हमें तो बहुत खुशी है, मोदी सरकार का धन्यवाद करते हैं, योगी सरकार का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे बारे में इतना सोचा है। तो 45 साल बाद क्या आपको अब उम्मीद जगी है कि अब 45 साल बाद आप यहाँ के नागरिक होंगे और यहाँ वोट करेंगे? सर सही बताऊँ तो अभी भी हमें सपना नज़र आ रहा है, अभी भी पूरा हमें यकीन नहीं आ रहा, तो मोदी सरकार अभी हमें थोड़ी सी रोशनी नज़र आने लगी, जो कल नहीं हो सका आज हो रहा है। हमें तो ये लग रहा है मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ ठीक है ये, और भगवान का लंबी उम्र दे, आयु बढ़ाए, हमारी उम्र भी उनको लग जाए जो इन्होंने हमारे बारे सोचा जी। एक और व्यक्ति हमारे साथ है जो पाकिस्तान से भारत आए थे, उनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिर 45 साल का सफ़र कैसा रहा और CAA लागू होने के बाद अब क्या कुछ उनका कहना है। जी, आपका नाम? अमरनाथ। अच्छा, ये बताइए कि आप पाकिस्तान से किस स्थिति में आए थे और क्यों आपने वहाँ से पाकिस्तान से आना, हिंदुस्तान ही क्यों तय किया? देखिए, ऐसे हिंदुस्तान में हमारे रिश्तेदार भी थे, चाचे ताए थे, और पाकिस्तान में तो यही थे कि अब मेरी माँ को, मेरी बहन को ज़बरदस्ती घर से उठा के ले गए थे, धर्म परिवर्तन करा था, और हमें भी मारने के धमकी दे रहे थे, हमारे रिश्तेदारों को भी मारने की धमकी दे रहे थे। क्या कुछ परिवार वहाँ अब भी रहते हैं? अभी परिवार भी, अब भी बहुत परिवार रह रहे, उनको भी बस वो बेचारे ऐसे है कि ना तो मकान बेच सकते हैं, ना दुकान बेच सकते हैं, और अपना पैसा लगा हुआ है, वो पैसा छोड़ नहीं सकते, तो वो मजबूरी है उनकी। उनमें भी तो कई बेचारे लड़कियों के साथ धर्म परिवर्तन हो चुका है, बस उन्होंने सिर्फ अपना पैसा, अपना घर परिवार ये देखा है बस। तो क्या कुछ बातचीत होती है उनसे आपकी? नहीं, कभी भी हमने एक दूसरे से बातचीत नहीं। मेरी बहन अब भी है, 45 साल हो गए, पर कभी भी उसके साथ बातचीत नहीं हुई। और चल माँ तो मेरे आज से कोई 40-42 साल पहले उसकी डेथ हो गई थी, वो गुजर गई थी। तो क्या वहाँ जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया? हाँ, जबरदस्ती घर से, हम तो चल छोटे थे, स्कूल गए थे, पीछे से वो आए, उन दोनों को उठा के ले गए और ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करा, और उसके बाद फिर हमें चल मिलने का एक मौका दिया, क्योंकि वो सरकार भी उनकी थी, सब कुछ उनका था। 20 दिन सुनवाई हो गई थी, फिर उनके हक़ में फैसला चला गया, मस्जिद से इमाम को बुलाया। कितने लोग आए थे आप वहाँ से? तो हम 2 परिवार तो आए थे, और तीसरा परिवार भी हमारे पीछे 2-3 साल के बाद आया था, वो भी यहीं सरवट में रहता है।
पर उनको नागरिकता मिल गई तो उन्होंने काफ़ी कोशिश करी, उन्होंने नागरिकता ले ली। तो क्या बीच में आपने 45 साल का इतना लंबा सफर, उसमें कोई आपने कानूनी प्रक्रिया या किसी तरह की सरकार से मांग नागरिकता के लिए की? इससे बहुत कई पहले तो इसका ये रूल था कि 10-12 साल से पहले तो मिलेगी नहीं। उस तक तो हम LTV करा रहे थे। जब 10-12 साल से आगे टाइम निकल गया तो फिर उसके बाद हमने अपना काम शुरू कर दिया। कम से कम नहीं 8-10 बार तो हमने ये काम करा होगा। कई वो 3-4 साल के बाद ही हम ये काम करते थे। तो अब CA लागू हो गया है, अब क्या कहेंगे? नहीं देखिए, बड़ी खुशी है कि हमें तो बिल्कुल उम्मीद नहीं, हमारी जैसे कई हज़ार लोग थे, चल सबको मतलब भगवान ने सुन लिया और मोदी जी ने और अमित शाह जी ने और योगी जी ने बहुत बड़ा हमारे ऊपर उपकार किया है, एहसान किया है। हम उनका सबको शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद। पाकिस्तान से आए कुछ लोग हमारे साथ थे और वो सरकार का लगातार धन्यवाद भी अदा कर रहे हैं CA लागू होने के बाद, और उनका कहना है कि सरकार ने ये बहुत ही अच्छा कार्य किया है। डेली 24 भारत के लिए आदेश सैनी, मुजफ्फरनगर।